सूर्य देव की 5 ऐसे पुत्र थे जिन्हें दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और नंबर 1 वाले की शक्ति जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर इंसान उनसे डरता है। सूर्य देव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। और इन दोनों पत्नियों से उनके 10 पुत्र हुए थे। इनमें से सिर्फ 5 ही सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली है। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली को शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुत्र तक जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं अश्वनी कुमार। धर्म शास्त्रों के अनुसार संध्या विश्वकर्मा की पुत्री थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव से करवा दिया था, लेकिन शादी के थोड़े समय बाद संध्या परेशान हो जाती थी, क्योंकि सूर्य का तेज और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि संध्या से बर्दाश्त नहीं होती है। हालांकि विवाह के बाद देवी संध्या ने व्यवस्था मन में यम और यमी को जन्म दे चुकी थी, लेकिन अभी भी सूर्य देव की प्रचंड तीर से वह परेशान हो जाती थी। इसलिए सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए देवी संध्या तपस्या करने लगी और सूर्य देव को पता न चले, इसलिए अपना दूसरा रूप जिसका नाम छाया था उसको सूर्य देव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कुछ समय बाद सूर्य देव को छाया पर शक होता है। तब सूर्य देव के पूछने पर छाया सब बता देती है। तब सूर्य देव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि संध्या भूमि का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। लेकिन जब सूर्य देव को पता चलता है कि उनके तेज की वजह से संध्या तपस्या करने गई है, तब उनको बुरा लगता है और फिर वह विश्वकर्मा के पास अपना तेज को कम करवाने के लिए जाते हैं और विश्वकर्मा उनका तेज कम कर देते हैं। तब सूर्य देव घोड़े का रूप बनाकर देवी संध्या के पास जाते हैं। उनके तेज को कम देखकर बहुत खुश होती है। उनके 2 जुड़वा पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत में माधुरी के आवाहन के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। नंबर 4 पे आते हैं सुग्रीव। शायद इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रामायण के सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। पुराणों के मुताबिक जामवंत जी राशि कुल सत्य के छोटे भाई थे। राशि कुल आश्रम के पास पापा नामक एक सरोवर था। उस सरोवर को एक वरदान था, जो भी उसमें गिर जाता है वह स्त्री बन जाता है। जामवंत जी अपने मस्ती में थे, गलती से उस सरोवर में गिर जाते हैं। तब बाहर आए तभी वह स्त्री बन चुके थे। तब उनका नाम जामवंती हो गया था। जब सूर्य देव की नज़र जामवंत पर ही पड़ा, तब वह उनके रूप पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए और इनके से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। जब रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं है, उन्हें शक्तिशाली माने जाते हैं। बाद में उन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। नंबर 3 पे आते हैं हम सबके चेहरे सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महारथी में महारथ की सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्य देव का आवाहन करके सूर्य शिखर को प्राप्त किया था। वैसे तो गढ़ को लोग पांडु पुत्र भी कहते हैं, परंतु कर्ण कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो गए थे और लज्जा की वजह से कुंती ने कर्ण को नदी में छोड़ दिया था और एक सूत्री कर्ण को पाला पोसा और जिस स्त्री ने उनका पालन पोषण किया था उनका नाम था राधा। कर्ण एक कवच और कुंडल के साथ ही जन्मे थे, जिसकी वजह से उनको हराना आसान नहीं था। महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। वह एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, इसलिए गुरु परशुराम जी ने इन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी माना जाता है। यहाँ तक कि परशुराम जी कर्ण को श्रेष्ठ शिष्य भी मानते हैं। उनके पास गुरु परशुराम जी के कई दिए गए सारे अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी का महाभारत कर्ण की व्याख्या करते समय लिखते हैं कि महाभारत कर्ण के समय अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के कारण में धर्म का साथ दिया, उनको छल से का वध करना पड़ा। नंबर 2 पे आते हैं शनि देव।
स्कंद पुराण के काशी कांड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्य देव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वे हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे। काशी खंड में उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से गर्भ में पल रही संतान का इसका प्रभाव होने की वजह से शनिदेव जी का रंग काला पड़ गया। सूर्य देव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि उनका रंग काला था। इस वजह से सूर्य देव ने शनिदेव की माता छाया का अपमान किया था और अपनी माता का अपमान शनिदेव से सहन नहीं हुआ और उन्होंने सूर्य देव पर अपनी दृष्टि डाल दी थी, जिस कारण वह सूर्य देव उनकी शक्ति के काले पड़ गए थे। बचपन में शनिदेव ने महादेव की कड़ी तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान में रहेंगे और उनको वरदान दिया था कि वे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के सभी अच्छे बुरे कर्मों पर नजर डालेंगे। यही वजह है कि हर इंसान और देवता भी शनिदेव की दृष्टि से बचते हैं। नंबर 1 पे आते हैं धर्मराज यमराज सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या से सबसे ज्येष्ठ पुत्र। भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनमें भी अपने पिता जैसे लक्षण हुए। जैसे ही अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित कार्य करना, नीति नियत से चलाना और हमेशा धर्म का पालन करना, इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। आमतौर पर यमराज को मृत्यु के देवता भी माना जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उनके स्वर्ग या नर्क में स्थान प्राप्त करते हैं। साथ वे आत्मा लोक का भी संचालन करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है तब तक वह धर्मराज के आधिपत्य में रहती है। अगर पौराणिक कथाओं को जानने को तो यमराज संध्या के पुत्र थे और शनि देव संध्या के दूसरे रूप छाया के पुत्र थे। दोनों की माताएं भले ही अलग हो सकती है लेकिन पिता एक होने के कारण दोनों ही अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली हैं। एक दिन दोनों में अपनी माताओं के सम्मान को लेकर बड़ी ही भयंकर युद्ध हुआ था जो महीनों तक चला। कई महीने युद्ध चलने के बाद कुछ ऐसा नतीजा नहीं निकला। तब शनिदेव ने महादेव के द्वारा दी गई शक्तियों से यमराज को अपने डंडा अस्त्र से मार दिया था। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया संध्या व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेवी का आवाहन करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन न तो उन्हें कोई देवी शक्ति मिली है और न ही उन्होंने अमृत का पान किया है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए इनको न केवल जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करने पर उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वे यमलोक के राजा बन गए। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का जन्म भी यमराज के अंश से हुआ था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है जिनको हम आज यमुना के नाम से जानते हैं। आज पूरा ब्रह्मांड यमराज जी से भय खाता है। हर कोई जीवित रहना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं है और आखिर में सबको यमराज के पास ही जाना होता है। मान्यता के अनुसार यमराज में भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनंत काल तक यमराज जी को यम का अधिपति बनाया है और मनुष्य के मृत्यु के बाद कर्म का न्याय करने का अधिकार धर्मराज यानी यमराज को दिया है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि यमराज के पास से बच सके। तो इसी वजह से हम मानते हैं कि सूर्य देव के सब संतानों में यमराज ही सबसे शक्तिशाली है। आपको इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है, कमेंट करके आप हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।